जम्मू के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में जहां इस घटना को लेकर देश भर में रोष है, वहीं इस हमले में 27 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। पहलगाम में हुई इस घटना को लेकर शिमला के शैमरॉक प्ले स्कूल के बच्चों ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बच्चों ने आतंकवाद खत्म करने का संदेश देते हुए हाथों में पोस्टर उठाए और मृतकों की आत्मा के लिए प्रार्थना भी की। जी, कल रात को हम लोग पीसफुली बैठे हुए थे, नॉर्मल जैसे दिनचर्या चल रही थी। अचानक से न्यूज़ आती है कि हमारे पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो 2 मिनट के लिए तो जैसे सब लोग कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाए इस बात को, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि अब कश्मीर टेररिज्म फ्री हो चुका है, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं। तो ये चीज़ अभी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और जिस तरह से शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो हमारी केंद्र में सरकार ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी सुरक्षा में मुझे लगता है ढील दे रखी थी। क्योंकि जिस टाइम में अटैक हुआ है, आप देखेंगे टूरिस्ट इधर उधर भाग रहे थे, उनको इमीडिएट अटेंशन भी नहीं मिल पा रहा था, और उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी लोकेट करने में कि उन्होंने फ़र्स्ट हेल्प लेनी भी किससे है। बाद में बेशक वहाँ पर हमारी पुलिस फोर्स पहुंची है, जिसके लिए ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम, बट फैक्ट वही रह जाता है कि हमसे एक थोड़ी सी चूक भी हुई है और बेकसूर लोग मारे गए हैं इसमें। हम अपने स्कूल के बच्चों के माध्यम से सिर्फ उनकी जो जितनी भी डेथ्स हुई हैं उनको एक श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं, और साथ ही एक मैसेज भी है कि वी वांट टू पुट एन एंड टू टेररिज्म नाउ। बहुत हो गया, बहुत सालों से वो इसी सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। हम हर रोज़ सुन रहे हैं कि टेररिस्ट पकड़े गए हैं, बट कॉन्क्रीट लेवल पे कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। आप इन बच्चों की एक बार मैं चाहूँगी कि आप इनको जूम करके इनके इनोसेंट फेसेस को देखिएगा, तो आपको एहसास होगा कि हम इनको क्या फ्यूचर दे रहे हैं, हम क्या भारत इनके लिए उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, छोड़ के क्या जा रहे हैं। इन बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि अगर कल को इनके पेरेंट्स इनको लेके जाएंगे कश्मीर, उनमें से कोई वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो वी आर एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्लेइंग विद इनोसेंट लाइव्स, और ख़ासकर बच्चों के लिए हमने कोई कुछ फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें छोड़ी नहीं है। तो मेरी सरकार से भी, केंद्र में सरकार से ये अपील रहेगी कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शन ले लीजिए, और ये जो चूक हुई है इसको आप थोड़ा सा इस पर आप अपने एक ग्रिप थोड़ी टाइट कीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी जाने जो निर्दोष जाने हैं वो ना जाएं, और बच्चों के लिए भी हम कुछ अच्छा छोड़ दें। एक मिनट जी, आपका नाम जान? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं AICC कोऑर्डिनेटर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। सर, पिछले कल जो कश्मीर में जो घटना घटी है, किस तरह देखते आप इस तरह की घटनाओं को? बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय कार्य हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है, ना केवल हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, ब्लैक डे जो गया है हमारा। लेकिन बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे, और पिछले काफ़ी समय से टूरिज़्म को प्रमोट भी किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप J&K जाइए, आप बहुत सुरक्षित हैं। तो वो सुरक्षा का क्या हुआ सर? लोगों को कहा गया वहाँ पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आप वहाँ इन्वेस्टर लाइए, लेकिन आज हमारे ही लोग जिस तरह बेदर्दी से वहाँ पे मारे गए, इतना निंदनीय और दर्दनाक ये कार्य है। इसमें केंद्र सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, जो भी लोग इनके पीछे इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही जैसे सुरक्षा की कहा, बिल्कुल। आप इससे पहले देखिए जो पुलवामा में हुआ 6 साल पहले, आज तक उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई लोग पकड़े गए। जो भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कुछ समय हम सब इकट्ठे होते हैं, कैंडल मार्च भी करते हैं, और स्टेटमेंट्स भी आती हैं बड़े लीडर्स की, लेकिन जो सियासतदान हैं इनकी ज़िंदगी, इनके लिए आम आदमी की, जनमानस की कोई लाइफ की वैल्यू नहीं है। बहुत ही दुखद है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा इस प्रदेश के, इस देश के लोगों को कि आप सब जागरूक होइए, पार्टी पे, व्यक्तिगत किसी रिश्ते से, किसी से मत जुड़िए, अपने देश के लिए देखिए, जो भला है, जो आपको लगता है बेटर, वो कार्य कीजिए। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग, TV।